हमारी बेटी खुशबू को तुम जैसा भाई और सुमन जैसी भाभी कभी नहीं मिलेगी। तुम दोनों हमारी खुशबू बेटी को बहुत प्यार करते हो उससे बेटा। तुम दोनों ये बेटा बनवारी, तुम और बहू ने मिलके हमारी खुशबू बेटी की कितनी धूमधाम से शादी किए हो। बताओ बेटा। मैं तो यही कहूंगी बेटा कि खुशबू के बाबूजी की आत्मा आज बहुत खुश होगी, बहुत। ये बेटा हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों सौतेली माँ के भाई बहन हो। ये मम्मी, मैंने अपने जन्म देने वाली माँ को तो कभी देखा नहीं हूँ। जब से समझ आई, जब से समझने लायक हुआ हूँ, तब से तुम्हें अपने मम्मी के रूप में देख रहा हूँ। ये मम्मी, तुम जान रही हो मम्मी, हमें वो सारे फर्ज निभाने हैं जो एक बेटे और एक भाई के रूप में होते हैं। ये मम्मी। हाँ ये बेटा, जुग जुग जियो, हजारों साल जियो बेटा। लेकिन बेटा तुम्हें एक पति का भी फर्ज निभाना है बेटा। मैं तो यही चाहती हूँ बेटा कि तुम और हमारी बहू सुमन ने कहीं जाके घूम टहलाओ कुछ दिन के लिए। घर के सब काम से फुर्सत मिल गई है बेटा। इतने दिनों से तुम दोनों शादी के कामों में लगे हुए थे और अपने लिए तो तुम दोनों कभी समय निकालते ही नहीं हो बेटा। ये मम्मी जी, खुशबू बिट्टी ने फोन की थी, बोल रही थी हमें तुम सबसे मिलना है। बहुत दिन से हमें तुम सबकी याद आ रही है। बहुत उदासी से बात कर रही थी। खुशबू बिट्टी यहाँ पे आना चाहती है मम्मी। अरे वाह, ये तुम क्या बता रही हो सुमन? तो बहुत अच्छी बात है। हमारी खुशबू बहन आ रही है तो रुको, मैं अभी खुशबू के पास फोन लगाता हूँ। ठीक है, रात का खाना हम सब लोग साथ में ही खाएंगे। ठीक है मम्मी? चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। तो आ रही है तो आने दो खुशबू बिट्टी को। खुशबू बिट्टी आएंगी, घूम के चली जाएंगी, उसके बाद तुम दोनों जाना घूमने। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, मैं इंतजार करूंगा अपनी बहन खुशबू का। ठीक है मम्मी? अरे बेटी, तुम आ गई? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं आ गई। लेकिन मम्मी जी, मैं यहाँ आई हूँ तो काम से आई हूँ मम्मी जी, ऐसे घूमने टहलने नहीं आई हूँ। ये मम्मी, लेकिन बिटिया किस काम से आई हो? है बिटिया बताओ तो। ले जाएंगे तुम्हारे भैया, सारा काम तुम्हारा करवा देंगे। ये बिटिया। ये मम्मी जी, मैं शादी में यहाँ से गई तो वहाँ मेरी सासू माँ देखी, गले का मेरा मंगलसूत्र और मेरे कान की बाली, पाँव का पायल, बिछुआ, कान की किल्ली, ये सब हमारी सासू माँ देखी तो बोल रही थी कितना पतला पतला, छोटा छोटा, हल्का हल्का तुम्हारी मम्मी ने दी है, तुम्हारे भैया भाभी ने। तो मम्मी जी मैं आई हूँ यहाँ पे तो कुछ दिन रह के जाऊंगी, तो अपनी सासू माँ को तो दिखाना है कि मैं क्या पाई हूँ, मायके में क्या नहीं पाई हूँ। ये मम्मी जी, वो जो 9 लाखा हार तुम रखी हो ना, वही दे दो मुझे। मैं जाऊंगी अपने ससुराल तो अपनी सासू माँ को दिखाऊंगी कि हमारी मम्मी अब की बार में मुझे 9 लाखा हार दी है। लेकिन बेटी खुशबू, वो 9 लाखा हार जो तुम मांग रही हो, वो 9 लाखा हार बिमला दीदी का है। ठीक है बेटी? और बनवारी बेटे की सगी माँ का हार है। ठीक है? इस 9 लाखा हार पे सिर्फ और सिर्फ सुमन बहू का हक है बस। जान रही हो खुशबू बेटी, तुम्हारा हक उस पे कुछ नहीं है। वो हार मैंने बनवारी बेटे के शादी में सुमन बहू को मुंह दिखाई में दे दी थी। ठीक है बेटी? ये मम्मी जी, हमको तो कुछ नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे वही हार चाहिए। मैं लूंगी तो लूंगी, वही हार लूंगी। मैंने अपने सास से बताई हूँ हमारी मम्मी के पास 9 लाखा हार है, कुछ भी करके वो हार मुझे दिलाओ मम्मी जी। बस मैं 9 लाखा हार लेना चाहती हूँ और लेके जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी? अपने ससुराल में मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। ठीक है मम्मी? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ क्या न करूँ। अरे बेटी, तुम तो ऐसे नहीं थी शादी के पहले, शादी के बाद कैसे हो गई हो बेटी? क्या मम्मी जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस मुझे हार चाहिए तो चाहिए बस। हो ननद घर लुटानी, आई गई नैहर ननद घर लुटानी, आई गई नैहर, आई गई नैहर हो, आई गई नैहर ननद घर लुटानी, आई गई नैहर। भैया भतीजवा कई दर्द न समझे, भैया भतीजवा कई दर्द न समझे, ननद घर लुटानी, आई गई नैहर ननद घर लुटानी, आई गई नैहर। सास ससुर उनका
अन धन लूटावे, सास ससुर का अन धन लूटावे, पतोहिया बेटऊ ना कई मुहवा ना ताकई, पतोहिया बेटऊ ना कई मुहवा ना ताकई, ननद घर लुटानी आई गई नैहर, ननद घर लुटानी आई गई नैहर। अरे खुशबू बेटी, ये हार तुम्हें पसंद है नौलखा ना? तो लो इसे ले लो तो। हाँ हाँ भाभी, ये हार तो मुझे बहुत पसंद है, यही हार मैं पहन के अपने ससुराल जाऊंगी। ये भाभी, लेकिन बहू ये तो तुम्हारा हार है, क्यों अपने ननद को दे रही हो? ए मम्मी जी, भाभी तो मुझे अपनी मर्जी से दे रही हैं, तो क्यों रोक रही हो मम्मी तुम ये हार देने से? है मम्मी? अभी तो नौलखा हार ही हड़पी हूँ, अभी तो क्या क्या हड़पूं, ऐसे देखते जाओ। ये भाभी जी, वैसे तो जो हमारी सौतेली भाभी है ना, बड़े अच्छे स्वभाव की हैं, जो मांग लो वो नाही नहीं करती हैं, देने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं हमारी सौतेली भाभी। ये भाभी जी, लेकिन आप तो बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, जो मांगती हो नाही नहीं करती हो भाभी, देने के लिए तुरंत हामी भर लेती हो। लेकिन भाभी जी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल यही नौलखा हार पहन के। भाभी जी चलो ठीक है ननद जी, कोई बात नहीं है, ले जाओ, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। ये ननद जी तुम खुश रहो बस, और फिर बेटियों को देने से कुछ कम नहीं होता है, दान करने से और बढ़ंती घर में रहती है। ये ननद जी, तुम तो हमारे घर की बेटी हो, तुमको देने से कुछ हमारे घर में कम नहीं पड़ेगा, भगवान हमको और बरकत ही देंगे। अरे वाह है पतोहू, तू तो बड़ी चालाक निकसू बहिनी। अरे वाह है पतोहू, मने नौलखा हरवा अपने कब्जे में कई नहीं ली हुआ है। ये बहू, अब हम जैसे जैसे कहबे वैसे वैसे तू करत रहू, जानती है बहू? फिर देखियो तू तोहरे लगे वो चीज आई जे जौनी चीज के तू हकदार या पतोहू, जानती है? हां ए सासू अम्मा, बस तुम देखते रहो ऐसे, मैं तो भाभी का पूरा ससुराल ही उठा लाऊंगी। ये सासू माँ यानी कि हमारे मायके की छोटी से लेके बड़ी चीज सब में हमारा हिस्सा लगेगा। अरे खुशबू, लगाऊ का चाही तो हार भाई भौजाई के अपना तोरे शादी में खर्चा कर देबा, कुछ देहे वे ना न ज्यादा, जानती है? वो सौती वाला भाई भौजाई कुछ दी है, सौती वाली बहन का अपने वो सब तुम्हें देखी ना मांगती, का जानी कहाँ से बियाह गवन कह दिन नहीं, वैसे खा दिया देते बिना बियाह है कह, जानती है? हाँ थोड़े मोड़े रुपया पैसा में कौन जतन निपटा दी हर वहर कह के फुर्सत पाई गई, जानती है? हाँ अरे इजाजत पे कब्जा करके बैठा, इतनी बड़ी फैक्ट्री तेरे बाप के नाम रही, इतना बड़ा घर दुआर बाय, इतना खेती बाड़ी बाय, रुपया पैसा पाए सारा तोहरे भाई तब ले है की ले, और तीसरवा बतावा तो का थोड़े ना चूतिया बनाए के शादी ब्याह करके खेत दिन, अब आ गई तू हिया पूरी इजाजत पर राज करें बढ़िया। जी अब ऐसे नहीं मानूंगी, अब की बार जाऊंगी ना अपने भैया भाभी से अपना हिस्सा मांगूंगी, तब लौटूंगी अपना हिस्सा लेकर के, ठीक है? वहाँ से हाँ हाँ ये हुई ना बात, अब वहीं के मन की बात की हूँ तू। जी आज तो शाम हो गया, लेकिन कल जरूर अपने मायके चली जाऊंगी और जाऊंगी भैया भाभी से अपना हिस्सा मांगूंगी। क्या दुल्हन तू एकदम ठीक कहती है बहिनी, जानती है? हाँ अब भाई हम सिद्ध संभार दिया तहार घर द्वार, और जाए के दौड़ धूप के नैहरे का आधा हिस्सा अपने नाम करा लिया, जानती है? अपने भाई भौजाई से लड़ झगड़ के, और नहीं तो हम खटिया लाग जाब ना, नैहरे जाग मौका न पाबू, तू कहाँ पाबू हुआ कुछ न पाबू, तो भाई भौजाई तू का चूतिया बना दे। ये सासू माँ तू एकदम ठीक बोल रही हो। ये मम्मी जी, मैं पूरा का पूरा हिस्सा अपना जमीन जायदाद में फैक्ट्री में भैया को नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? हमारे दामाद जी ने बोल दिए जाके अपने भैया की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा लो, नहीं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। क्या मम्मी जी, हमें भैया के हिस्सा में आधा हिस्सा चाहिए बस, बिगर आधा हिस्सा लिए मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, तो हमें घर से निकाल देंगे अगर मैं जाऊंगी तो। क्या तुम मम्मी चाहती हो तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी यही मायके में पड़ी रहे आकर के, फिर अपनी बेटी को हिस्सा दे करके खुश देखना चाहती हो? हां मम्मी जी। ए बेटी खुशबू, ये तुम क्या कह रही हो? ए बेटी तुम जान रही हो क्या बोल रही हो? ऐसे अपने भैया भाभी के प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांगोगी तो उनके नजरों में गिरना चाहती हो बेटी? बताओ। मुझे पता है बेटी, तुम्हारे शादी के लिए तुम्हारे भैया भाभी ने कितने कर्ज लिए हैं, कर्ज ही चुकाने में बनवारी बेटा को कई साल लग जाएगा। ए बेटी, और तुझे पता होना चाहिए
बनवारी बेटा का इस समय काम भी नहीं चल रहा है ढंग से। चली जा बेटी अपने ससुराल, दामाद जी को समझा, ये गलत है बेटी। अपने सास को समझा दे, अपने ससुर को समझा दे, ये बहुत गलत है बेटी। क्या अपने भैया भाभी को परेशान कर रही है तू? ये कोई मतलब नहीं है मम्मी जी, कौन परेशानी में है कौन परेशानी में नहीं है। बस सिर्फ तो सिर्फ हमें हिस्सा चाहिए। मैं क्या गलत कर रही हूँ मम्मी जी? बस सिर्फ मैं तो अपना हिस्सा ही मांग रही हूँ और तो कुछ मांग नहीं रही हूँ आप सबसे। जब तक अब हमें हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। ठीक है मम्मी जी? बेटी यहाँ रहने नहीं आती हो, तुम यहाँ लड़ाई करने आती हो। उससे अच्छे तो हमारे और सौतन के बहू और बेटे हैं। तुम हमारी सगी बेटी हो करके हमें जला रही हो। ये बेटी, हम सोची नहीं थी तुम ऐसे मुझे जलाओगी, नहीं पैदा होते ही तुम्हारा गला घोट के मार देती। बेटी फिर क्यों नहीं मुझे मार दी मम्मी बचपन में ही? क्यों मुझे इतना बड़ा कर दी? बनवारी भैया ये बताओ मुझे, वकील साहब कब तक आ रहे हैं? मुझे हमारा हिस्सा कब तक मिल जाएगा भैया? बाबूजी की दुकान और ये बड़ा वाला मकान मैं लूंगी। ये भैया आप वो छोटी दुकान और एक कमरे वाला घर ले लीजिए। ठीक है भैया? बताओ भैया, आप मेरी खुशी चाहते हो भैया? मेरे सास ससुर ने और हमारे पति ने यही बोला है, जाके अपना बड़ा वाला घर ले लो और अपने बाबूजी की दुकान, हिस्से में यही मांगना। बताओ भैया, क्या आप मुझे खुश देखना चाहते हो कि नहीं? खुशबू बहन तुम चिंता मत करो, ये घर बड़ा वाला और बड़ी वाली दुकान मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया हूँ, मैं तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ये बहन लेकिन बेटा ये बड़ा वाला घर और बड़ी वाली दुकान इसे दे देगा तो तू कैसे रहेगा छोटे से घर में? हाँ बेटा, और फिर इतनी बड़ी कर्ज तुम्हारे ऊपर है, ये कर्ज कैसे खत्म होगी? खेत भी छोटा सा टुकड़ा है, उसमें कैसे काम करेगा बेटा तू? ये मम्मी जी, अगर मैंने खुशबू बहन को हिस्सा नहीं दिया तो इनके ससुराल वाले ने मायके कभी आने नहीं देंगे मम्मी जी, इसीलिए मुझे हिस्सा देना चाहिए खुशबू बहन को अपनी। जान रही हो मम्मी जी, मुझे अपनी बहन की खुशी ज्यादा प्यारी है। ठीक है मम्मी, मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता हूँ। ये मम्मी ठीक है भैया, तुम तो बहुत अच्छे हो, हमारे नाम पे बड़ा वाला घर और बड़ी वाली दुकान कर दिए हो, तो मैं खुशी खुशी से कल अपने ससुराल जा रही हूँ। ये भैया ठीक है खुशबू बहन, तुम जाओ अपने ससुराल, तैयारी बनाओ, मैं तुम्हारे नाम पे तुम्हारा हिस्सा कर दिया हूँ। किसका फोन आ रहा है मेरी मोबाइल पर? जरा उठाऊं तो देखूं तो किसका फोन आ रहा है। तो हाँ सासू माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो मम्मी जी? अरे बहू, जितनी जल्दी हो सके तो जल्दी घरे पहुंच जा बहिनी। नहीं हमारी तेरे ससुर जी के फोन आवा रहा, अनुज बेटा का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा चटाई गया है। याद दुल्हन उनका अस्पताल लेके तेरे ससुर जी गए, डॉक्टर खून मांगता है, लेकिन उनके खून से क्यों खून मैच ना करता है। यह पतो हूँ अनुज बेटा का हालत बहुत नाजुक है। यह पतो हूँ सासू माँ, घबराओ मत, मैं अभी आ रही हूँ माँ जी। सब खत्म हो गया भैया, सब बर्बाद हो गया, अनुज जी ने चटा गए हैं भैया। डॉक्टर बोल रहे हैं सारा खून बह गया है, कहीं से खून लेकर आओ, किसी का खून मैच नहीं खा रहा है भैया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं अभी चल रहा हूँ, देख रहा हूँ अनुज को क्या हुआ है। ठीक है भैया चलो। देखिए बनवारी जी का ब्लड मैच हो गया है, अब उनका ब्लड मैं अनुज जी को चढ़ा रहा हूँ। अब अनुज जी खतरे से बाहर है, ठीक है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब अनुज जी एकदम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हमारे भाई तो हमारे लिए भगवान के समान है, जो आज हमारा सुहाग गुजरने से बचा लिए हमारे भाई ने। हे भैया, हमें माफ कर दो भैया, मैंने आपके साथ और भाभी के साथ बहुत गलत की हूँ भैया, बहुत गलत की हूँ, हमें माफ कर दो भैया। वैसे तो माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन माफ कर दो भैया हमें। अरे खुशबू बहन क्यों रो रही हो? तुम तो हमारे दिल का टुकड़ा हो बहन, तुम रो मत। ये बेटी क्यों रो रही हो तुम? तुमने भैया की ही नहीं लाडली बहन हो, तुम हमारी भी लाडली बहन हो छोटी, तुम उनका ही नहीं दिल का टुकड़ा हो, हमारे भी दिल का टुकड़ा हो। ये बेटी चुप हो जाओ तुम खुशबू। अरे मेरे बच्चों, तुम भाई बहन का प्यार इसी तरह हरदम बरकरार बना रहे। ये बेटी भगवान न करे किसी की नजर लग जाए हमारे बच्चों के प्यार पर।
हिसाब कह दिए जितना भैया मेरे नाम के बाटे भाभी के जो 9 लाख हार ले गई हमें नहीं चाहिए, बस भैया और भाभी के प्यार चाहिए हमें अपन बहन की तरह माने भैया, लेकिन हम ही नहीं भैया के अपन भाई माने, सब दिन सौतेला भाई समझन। लेकिन हमें आज एहसास हुआ था कि हमार भैया में कितना माया थे। अरे नाना जी रुआवा ना बेटी, तू का हम 9 लाख हार जौन देन अपनी खुशी से देनी है पहिनी, अब का तू लाई जा पहिना, हम तुम्हें दे दे तो हम लिया बना या बहिनी जानती है। हाँ तो ये बहिनी हरा भैया हरा ये हमार कॉमेडी वीडियो तो सबका कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताओ जाए। अगर हमार वीडियो तो सबका पसंद आवे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलब कोनो अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए भैया बहिनी हरा राम राम।